नमस्कार बच्चों। आइए देखिए, आज हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ नियमों को जानेंगे। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है। ये कोई वृत्त है। अगर वृत्त पर कोई बिंदु ले लिया जाए और एक ऐसी रेखा खींचा जाए जो केवल वृत्त को एक जगह काटे, ऐसी रेखा खींची जाए जो वृत्त को केवल एक जगह काटे, तो ऐसी रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसे क्या कहेंगे आप? स्पर्श रेखा कहेंगे। और जिस बिंदु से यह रेखा जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श बिंदु कहा जाता है। जो स्पर्श बिंदु होता है उस बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसी रेखा? स्पर्श रेखा। अन्य सभी रेखाएं इसे छेदक रेखा में बदल देंगी। यानी किसी वृत्त पर अगर हम कोई बिंदु ले लिया जाए, यह बिंदु ले लिया जाए, तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अन्य कोई भी रेखा, एक से अधिक रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो वह उसे छेद कर देगी, मतलब अंदर हो जाएगी। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को अंदर काट दे या दो से अधिक बिंदुओं पर काट दे तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा हमने यह खींचा, यहाँ से दो बिंदुओं पर आपको काट दिया वृत्त को, तो इसे छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात स्पर्श बिंदु अगर कोई है तो वह उस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर वृत्त है तो वृत्त पर अनेक बिंदुएं होती हैं। वृत्त बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या पूछे तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपको याद रखना है। तो आपने जाना स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु पर अगर कोई रेखा खींचा जाए और वृत्त को केवल एक जगह काटे तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। और इस एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ऐसी रेखा खींची गई जो वृत्त को दो जगह काट दे तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा से संबंधित आपने जाना ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ये आपका कोई वृत्त है। अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दिया जाए और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दिया जाए और उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए, तो स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाया गया जो रेखा होता है परस्पर लंबवत होता है। परस्पर कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री की कोण पर होता है। यह एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, कोई बाह्य बिंदु P है, अब इस बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु है तो वहाँ से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ से अगर स्पर्श रेखा एक यहाँ खींच दिया जाए और एक यहाँ खींच दिया जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होती है। ठीक, यहाँ से इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये जो त्रिभुज बनते हैं, एक नीचे त्रिभुज बना, एक ऊपर त्रिभुज बना, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। यह दूरी
त्रिज्या, यह दूरी आपकी त्रिज्या है इस त्रिभुज में यह बराबर हो गए। दूसरा चीज़ आपका यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, यहाँ से यह को भुजा मिला दिए तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरीके से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और किसी सर्वांगसम त्रिभुज अगर कोई है तो उसकी सब कुछ आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। इसलिए यह दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो AP बराबर हो जाता है क्या, BP। आपको याद रखना है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती है इसका कारण समझ लिए, क्योंकि यहाँ से आपके ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज हो जाते, समरांसन त्रिभुज हो जाते हैं। अगला पॉइंट इसी में याद रखना है आपको, अगर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और इसको केंद्र से आपने मिलाया है 30 और इस कोण का योग रेखीय कोण होता है, मतलब 180 होता है, यानी कोण प्लस कोण P मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण का योग कितना 180 होता है। अगर यह कोण आपको दिया है तो यह ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा लेंगे। अगर यह दिया है तो इसे ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा लेंगे, उसे आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से इसको मिलाने पर जब यह जो कोण होता है इस कोण का अर्धक करता है, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी नीचे यहाँ पर हमने बताया आपको कि यह त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होती हैं, इसलिए यह कोण और यह कोण बराबर होता है। तो इस पे भी आपको सवाल हम करवाएंगे। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है। अगर कोई वृत्त है इसमें 2 छेदक रेखा खींच दिया जाए, ये देखिए छेदक रेखा है जो वृत्त को 2 जगह काट रही है, ये भी छेदक रेखा है। मान लीजिए इस छेदक रेखा का नाम ABP और यहाँ से ये जो CD है। जब इस तरह की छेदक रेखा दी जाए तो इसमें किसी एक का मान पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, कोई पूछा जाएगा। तो इस तरीके का आपका छेदक रेखा रहे तो इसमें सूत्र बनता है आपका, जो यह दूरी है पूरी छेदक रेखा AP गुणे के BP होता है। क्या होता है, BP। AP गुणे के BP यानी पूरा गुणे के बाहर, यह याद रखना दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AP गुणे के BP हो गया, इधर CP गुणे के DP। यह आपको सूत्र के रूप में याद रखना है। यानी इस तरीके का सवाल दिया रहेगा तो आप यह सूत्र का उपयोग करके कर लेंगे। इस पे हम लोग सवाल करेंगे आगे। पूरा नियम हम बता दें आपको। एक अब छेदक रेखा है आपका और एक स्पर्श रेखा है। एक छेदक रेखा दे दे आपको और एक स्पर्श रेखा दे दे, तब आप क्या करेंगे तो यहाँ से स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा का वर्ग इस छेदक रेखा के गुणनफल के बराबर, मतलब पूरा गुणे बाहर AP गुणे के BP होता है। यह सूत्र इस तरीके के सवालों में लगेंगे। अगला टाइप का सवाल दिया जाएगा। अब दोनों अंदर 2 काटने वाली रेखाएं होंगी, केंद्र से नहीं जाएंगी, ज़रूरी नहीं है। AB आपको दे दिया है और यह CD दे दिया है, एक दूसरे को इस तरीके से अंदर कहीं काट रही है P पर। तो इस तरीके के सूत्र सवाल में हम लोग क्या करते हैं, AP का गुणन BP का गुणनफल AP गुणे के BP बराबर होता है DP गुणे के CP, DP गुणे के CP होता है। यह इस सूत्र के सवाल में करेंगे। तो वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित इतने नियम आपको याद रखने हैं और 2-4 नियम हम बता देते हैं, इसको आप नोट करिए। जैसे एक वृत्त है, इसमें एक जीवा खींच दिया जाए, इसमें एक वृत्त है, इसमें एक जीवा खींचा जाए और जीवा पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, जीवा पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए। तो जीवा के साथ स्पर्श रेखा में जो एक कोण बना है, यह कोण और इस वृत्त जीवा द्वारा एकांतर वृत्त खंड में जो कोण बने, वह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी जीवा द्वारा
और स्पर्श रेखा द्वारा बने जो कोण होते हैं वह एकांतर वृत्त खंड के कोण के बराबर होते हैं। यानी यह कोण ACB बराबर होता है कोण BEA के। यानी यह कोण आपस में बराबर हो गए हैं। अगर यह 30 डिग्री है, अगर यह 30 डिग्री तो यह भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 60 है तो यह भी 60 होगा। तो इस नियम का उपयोग करके आप सवाल करेंगे। अब हम नियम बता दिए, अब इससे संबंधित कुछ सवालें कर लेते हैं। जैसे हम आपको सवाल लेते हैं 2-4-10 है। जैसे प्रश्न में दिया है आपको APBDC, आपको यह 2 दिया है, यह 6 सेमी दिया हुआ है, यह 3 सेमी दिया हुआ है और यह x सेमी दिया हुआ है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अभी हमने सूत्र बताया है, AP गुणे के BP बराबर PD गुणे के DC या CP, ये आप लगा देंगे। AP का मान आपका दिया है कितना, 2 गुणे BP का मान दिया है 6 बराबर PD का मान दिया है आपको x और CP का मान दिया है 3। यहाँ से इसको हल करेंगे, यह 3 से 2 बार में कट जाएगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से इन सवाल को आप हल कर देंगे। अगला सवाल ले लेते हैं हम। आप उतारते रहिए, देखते रहिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत सरल होते हैं। इस तरह के सवालों को आपको SSC वगैरह में भी पूछे जाते हैं। एक सवाल ये प्रश्न हम लिख ले रहे हैं 2-3 सवाल, ताकि एक साथ बता दें। बार बार लिखने से समय ख़त्म होगा और वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए एक साथ हम 2-3 सवाल लिख लेते हैं। आपका x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, 1 दिया है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 2 दिया है, x दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है। चलिए प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न को आप तो देख लिए, अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। 3 ठे प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है आपका AP का मान 1 दिया हुआ है, PD का मान x दिया है, CP का मान भी x दिया है और BP का मान 8 दिया है। तो x का मान ज्ञात करना है। अभी सूत्र बताए हैं, AP गुणे के PB बराबर हो जाएगा CP गुणे के PD। अब यहाँ पे सबका मान रख दीजिए, 1 गुणे के 8 बराबर x गुणे के x। यहाँ से इसका गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा करड़ी में 8। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। कैसे हुआ, इसका करड़ी से लिखेंगे 2 गुणे के 2 गुणे के 2। अब यहाँ पे देखिए समान 2 जोड़ा बन गया, 1 ठे निकल जाएगा और 2 उसी में रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका सवाल कर देंगे। और यहाँ पे यह सवाल दिया है तो इसके लिए सूत्र बताए हैं, पूरा गुणे के बाहर वाला भाग, पूरा गुणे के बाहर वाला भाग। तो लिखेंगे AP गुणे के BP, AP गुणे के BP बराबर हो जाएगा CP गुणे के DP गुणे के DP। यहाँ से करेंगे तो पूरा भाग करेंगे तो x प्लस 2 आ गया और बाहर वाला गुणे के 2 बराबर इधर पूरा लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और बाहर वाला लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 से काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में।
8 को फिर x प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर गुणा कर लेंगे, 4 3 12 और 2 इधर आके घट जाएगा, कितना बच जाएगा x बराबर 10। तो x का मान कितना आ गया 10, ये आपका यहाँ का मान आ गया। इसमें क्या बताएं सूत्र हमने, इसमें हमने सूत्र बताया क्या, ये जो स्पर्श रेखा होता है इसका वर्ग PT का स्क्वायर बराबर होता है पूरा छेदक रेखा और अंदर वाला, तो हो जाएगा AT गुणे के BT। तो छेदक रेखा का मान दिया है 5 का स्क्वायर और ये पूरा दिया हुआ है आपको कितना x प्लस 4 और बाहर दिया है 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 25। यहाँ से मिटा देते हैं फिगर को आपको, तो कितना हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 4 बटे में चला जाएगा 4 और x प्लस 4 बचेगा, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 25 बटे के 4 माइनस 4, लसा ले लेंगे 4 चौक का 16, लसा बटे में 4 4 चौक का 16, यहाँ 25 उतर जाएगा माइनस 16 घटा देंगे 25 में से आ जाएगा 9 बटा के 4, तो x का मान आ जाएगा कितना 9 बटा के 4 यानी 4 दूनी के 8 लगभग 2.25। इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित। और हम लेते हैं सवाल, आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत सरल है, चैप्टर कठिन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपको, एक प्रश्न दिया हुआ है इस तरीके से, आपको यहाँ पे दिया A B और यहाँ कटान बिंदु का नाम E दिया है और यह D दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है। यह ऊपर वाला भाग 4 है, नीचे वाला भाग आपका पूरा दिया हुआ है 2, ये नीचे वाला भाग 2 दिया है। तो आपको कह रहा है AE गुणे के EB का मान पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है AE गुणे के EB का मान पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया आपको इतना AE गुणे के EB बराबर हो जाएगा DE गुणे के CE, तो यहाँ से आ जाएगा DE गुणे के CE आप यूज कर देंगे। अब इसका मान आपको दिया है 2 गुणे, इसका मान दिया है 4, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को कर देंगे। अगले सवाल में आते हैं, आपको लेते हैं, बहुत सरल सवाल होते हैं, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, इस तरीके से दिया हुआ है आपका ABCD, कटान बिंदु का नाम P लिया है, आपको दिया है AP का मान दिया है 4 और CP का मान दिया हुआ है आपको 2 और BP का मान दिया है 3। आपको पूछ रहा है DP का मान, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सूत्र AP गुणे के PB बराबर CP गुणे के DP, ये सूत्र लगा देंगे। AP का मान रखेंगे आप कितना प्रश्न में 4 गुणे के BP का मान कितना दिया है 3 बराबर CP का मान ज्ञात करना है, गुणे DP का मान 2 दिया है। यह 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में और 3 दूनी के 6 गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा CP का मान 6 सेंटीमीटर। जो भी सेमी दिया रहेगा सेमी में, मीटर दिया रहेगा तो मीटर में आप यूज कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न क्या है आपका, इस तरीके के सवालों को हम करना सिखाते हैं आपको। सरल सवाल हैं, कोई कठिन नहीं है। स्पर्श रेखा से संबंधित आपको सारे सवाल करवा देंगे हम। लगभग अब ख़त्म हो गया है सवाल, स्पर्श रेखा से संबंधित सारे सवालों को करा दिए हमने। अब कोण से संबंधित रह गया है, तो कोण से संबंधित अब अगले वीडियो में हम आपको बनाएंगे, तो उसमें बता दिया जाएगा कोण से संबंधित, क्योंकि स्पर्श रेखा से संबंधित इतने कोण हमने बता दिया है। अब हम वृत्त में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। धन्यवाद।